ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, 11 चावल के दाने लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कामना पूर्ण होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी और जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या है वो समाप्त होगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। जानेंगे पहला वाला उपाय। देखिए, ये उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। ठीक है, चाहे वो आपके व्यापार को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। कामना पूर्ति के लिए गुरु जी ने पहला वाला अचूक उपाय बताया, करना जरूर है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल के दाने। कितने दाने लेने हैं? तो आपको 11 दाने लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको इस प्रकार से लोटा लेना है। कौन सा लोटा? तो आपको तांबे का लोटा लेना है। और हम हर बार बता रहे हैं कि अगर आप जल साथ ही साथ अगर दूध ले जा रहे हो एक ही लोटे में तो आपको स्टील का लोटा लेना है। और मात्र जल ले जा रहे हो शिव मंदिर चढ़ाने के लिए या अभिषेक करने के लिए तो आपको तांबे का लोटा लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है। और अगर आपको बेलपत्र खंडित मिले, टूटा फूटा मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय उपाय को कर सकते हो। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो तो कामना इच्छा पूर्ण होती है और चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, जो 11 चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है और ये जो जल का लोटा है इसके अंदर सम्मिलित करते जाना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले चावल के दाने डाल देना। फिर जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से उस बेलपत्र को रख लेना है। डंडी होगी आपकी तरफ और जो बड़ी पत्ती होगी वो होगी शिवलिंग की तरफ। ठीक, उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है जिसमें आपने चावल डाले थे, अपने सीधे वाले हाथ पे रख लेना है। और अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो ये उपाय अपने घर से भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बेलपत्र रखना, उसके ऊपर जल का लोटा और फिर अपने हाथ को उठाना ही और सबसे पहले जल का लोटा समर्पित कर देना शिवलिंग के ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए और जितने भी चावल के दाने हैं उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद जो एक बेलपत्र बताया था उसको उठाना ही और जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। कैसे समर्पित करना है? डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। ठीक है, उपाय कर लिया। फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता अशोक सुंदरी जी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, दिल की बात है या कोई विशेष है, ठीक है, विश इच्छा है, उन्हें भी पूर्ण कर दें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी जी और नारायण जी मतलब कि भगवान विष्णु। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, परिस्थिति है, वो सुधरेगी और धन संपदा जुड़ी अगर समस्या जीवन में चल रही है ना तो वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय को करने के लिए आपको जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दुर्वा। तो इस प्रकार से आपको घास ले लेनी है। कितना? मात्र एक बंडल आपको बना लेना है, छोटा वाला। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दूध। दूध कौन सा? देखिए, जब भी कोई उपाय करो, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है आपको कच्चा दूध मिल जाए। और कच्चा दूध कौन सा? कच्चा दूध गाय का। ठीक, तो इस प्रकार से दूध ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। लोटा आपको स्टील का लेना है और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, दूध हुआ और दुर्वा हुई, उन दोनों सामग्री को इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है और फिर इस उपाय को अपने घर में ही कर लेना है। इस उपाय की सर्वश्रेष्ठ बात तो यही है कि ये उपाय आप अपने घर से कर सकते हो।
घर में कहाँ, देखिए आप चाहो तो मंदिर में कर लो, और मंदिर में नहीं तो विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो, ठीक है, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, ठीक, विष्णु भगवान की कोई मूर्ति हो गई, ठीक, या पोस्टर हो गया, कुछ भी है, उनके समक्ष आपको ये विशेष उपाय करना है। तो उपाय कैसे करना है, सबसे पहले आपको चाहिए पटिया, मतलब कि जो लकड़ी का पटिया आता है ना, वो पटिया आपको ले लेना है। उस लकड़ी के पटिया के ऊपर आपकी इच्छा अनुसार लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा बिछा देना, ठीक है, और अगर पीला कपड़ा है तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको वो पटिया बना लेना है। पटिया तैयार हो गया, उसके बाद आपको इस प्रकार से जो भी मूर्ति वगैरह हो, ठीक, उसको स्थापित कर देना है। फूल माला जो भी करनी है वो कर लेना, ठीक, पूजन पाठ कर लेना, आरती वगैरह कर लेना, ये कार्य कर लेना। उसके बाद आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए इस उपाय में करना क्या है, जो हमने आपको दुर्वा बताई थी, ठीक है, वो दुर्वा कहाँ होगी, वो जल के लोटे में होगी, ठीक, और इस जल के लोटे में आपने दूध और जल डाला था, ठीक है, तो वो दोनों मिक्स हो गए होंगे। तो आपको उस दुर्वा से उन दोनों सामग्री को, मतलब कि जो दूध जल से मिक्स है ना, उसको उठाना है और छिड़कना है। कहाँ छिड़कना है, तो आपको विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, मूर्ति हो, पोस्टर हो, उनके ऊपर छिड़कना है, ठीक है। और छिड़कते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम ओम महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार, 108 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना और 108 बार छिड़क देना। बस इतना सा उपाय करिएगा। इस उपाय करने के बाद विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी और आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी, साथ ही साथ धन संपदा में वृद्धि होगी और कर्ज भी खत्म होंगे। तो शिव पुराण का विशेष उपाय ही ये दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा, धन प्राप्ति के लिए और जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय करने से जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और परेशानियां हैं वो समाप्त होगी। और अगर शुक्रदेव की खराब दृष्टि आपके ऊपर चल रही है, कुछ भी कार्य नहीं बन पा रहा है ना, तो भी ये उपाय आपको जरूर करना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है, गोल बत्ती का दीपक लेना, जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। दीपक ले लिया, फिर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है, तो इस उपाय को आपको प्रदोष काल मत यानी कि शाम के समय कर लेना है, ठीक। वहाँ पर चले जाना और उस दीपक को उठाना ही वहीं पर रखकर उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और इस दीपक की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, ठीक है। दीपक जला दिया, उसके बाद वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। ओम शुक्र देवता नमो का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आपको एक और मंत्र का जाप करना है, वो है महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आपको पता होगा महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। तो इस मंत्र का आपको अपनी इच्छानुसार 2, 5, 7, 11, 21 जितनी बार बन पाए जाप कर लेना। शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर शुक्रवार वाले दिन
महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुख, पीड़ा, समस्याएं, बाधाएं समाप्त होने लगती है। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। तो आज के इस उपाय में हमने आपको 3 विशेष उपाय बताए हैं। जो आपको उपाय अच्छा लगे, कोई एक उपाय कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।